बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आज के लिए हम ये एक छोटी सी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टी है जी, ये एक खासियत है जिसके बारे में हम बोला करेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये प्रॉपर्टी को पढ़ लें एक दफा, फिर उसके बाद बातें करते हैं इसके ऊपर। A property is said to be hold almost everywhere if the set of points where this property does not hold has measure 0। यानी एक चीज, एक खूबी जो आप अपने पास से चूज कर लेते हैं और उस खूबी को फिर आप देखें कि जहां वो तलाश नहीं हो पाती वहां क्या मामला है। ये नीचे एक फंक्शन के अंदर ये बात मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से, एक सेट के लिए जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू मैं कहता हूं कि 1 के बराबर है। ये इसकी खूबी है। मेरे इस फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है जब मैं x की वैल्यू कहां से चुनता हूं, इर्रेशनल नंबरों से लेता हूं, q डैश से लेता हूं, तो जनाब मेरी इस फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। ये मेरे इस फंक्शन की खूबी है, या ये वो प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने सामने रख ली है। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे इस फंक्शन की वैल्यू फॉर एवर 1 तो नहीं है, हमेशा 1 तो नहीं है। किसी और x की वैल्यूज के लिए 2 भी आती है। तो वो किन x की वैल्यूज के लिए 2 आती है? वो रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर रैशनल नंबर्स के लिए मेरी फंक्शन की वैल्यू वो नहीं आती जो मैंने सोची हुई है 1, तो जहां मेरे इस फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं आती, जरा उस x की वैल्यूज जहां से आपने चुननी है उस सेट को तो देखें। जिस सेट के लिए, जिस सेट से जो आपने x को लेना है वो रैशनल नंबर्स का सेट है, और रैशनल नंबर्स के लिए मेरे सेट की खूबी 1 नहीं आती। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं जहां मेरे फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं आती, इस रैशनल नंबर्स का जो मैयर है वो क्या होता है? वो मैयर 0 होता है। रैशनल नंबर्स का मैयर 0 होता है। तो यहां मैं ये बोलूंगा कि ये जो मैंने अपने जहन में प्रॉपर्टी बनाई थी कि मेरे फंक्शन की वैल्यू 1 है, वो फॉरएवर 1 नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा कि वो 1 तो है मगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब है कि जहां वो खूबी एग्जिस्ट नहीं करती वहां उन एक्स की वैल्यूज का मैयर 0 है। एक मैं आपको और मिसाल देता हूं, अगले पेज के अंदर है, ये आपको टॉप के अंदर नजर आएगी कि जनाब अल्लाह अकबर। अब जरा नोट कीजिएगा, आप ऐसा करें, इन दोनों फंक्शंस को कंसीडर कर लें। अब मैं एक और खूबी आपके साथ शेयर करूंगा। ये फंक्शन f है और ये फंक्शन g है, और आप इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो जरा नोट कीजिएगा कि इस फंक्शन की वैल्यू
जी एक्स फंक्शन के बराबर है जब एक्स क्यू डैश से लूंगा। ये दोनों बराबर नहीं है, एफ और जी फॉर एवर बराबर नहीं है। एफ और जी बराबर हैं जब आप एक्स की वैल्यू लोगे क्यू डैश से, और अगर आप एक्स की वैल्यू कहीं और से लो, यानी रैशनल नंबरों से लो, तो एफ एक्स का जो आंसर है वो 2 है, जबकि जी एक्स का जो आंसर है वो एक्स है। और यहां हम पाबंदी लगा देते हैं कि ये कम से कम जो एक्स है ना, ये 2 नहीं है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी 2 के अलावा है। तो हम ये कहेंगे कि मेरा एफ और जी फंक्शन बराबर हैं जब एक्स मैं क्यू डैश से लूंगा, और जिन एक्स की कीमतों के लिए ये फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, वो कीमतें रैशनल नंबरों से ली गई हैं। तो रैशनल नंबरों का जो रैशनल नंबर्स की जो मैयर है वो 0 है। लिहाजा आप कहोगे कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये बराबर तो हैं, मगर आपको साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि ये इक्वल फंक्शंस हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्यों? कि जहां ये दोनों फंक्शंस बराबर नहीं हैं, जहां इनकी वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, वहां उन 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 एक्स की वैल्यूज का मैयर 0 है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो आइए, ये आपके सामने एक थ्योरम है, ये पेपर में बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि जनाब, लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन। एफ एक मेजरेबल फंक्शन है और एफ बराबर है जी के। और साथ आप जरा नोट कर लीजिएगा, उसने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन डी। तो साबित करें जी भी मेजरेबल, जी भी मेजरेबल। तो अगर तो एफ जी के बराबर होता तो हम कहते जनाब कि चूंकि एफ मेजरेबल है तो जी भी मेजरेबल होगा। मगर यहां फौरन इस बात का जिक्र करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहां साथ ये भी लिखा है कि एफ जी के बराबर है मगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे भाई, आप इसे सेपरेटली लिख देता हूं मैं, कि जनाब एफ एक्स बराबर है जी एक्स के, डी की कुछ वैल्यूज के लिए बराबर है और कुछ वैल्यूज के लिए बराबर नहीं है। और मैं वो लिख देता हूं कि वो सेट ई है जो कि डी के अंदर डी का सबसेट है, क्योंकि ये जो फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया है ना जनाब, ये फंक्शन जो है ये डी से शुरू होता है और आर बार पे खत्म होता है। यानी ये जो एफ मेजरेबल फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है ये डी है, और डोमेन डी के कुछ पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन बराबर है और कुछ के लिए बराबर नहीं है। अब यूं समझ लो कि ये जो डी है ये डी नहीं है, ये डी माइनस ई है। ये पहले हिस्से में कि जब एक्स डी माइनस ई से बिलोंग करेगा तो एफ एक्स और जी एक्स बराबर है, और जिन वैल्यूज के लिए वो बराबर नहीं है उन वैल्यूज का सेट मैंने ई का नाम देके उसको सेपरेट कर दिया है। और यहां साथ ये बताना भी जरूरी है कि उसने लिखा है कि ये दोनों सेट बराबर हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि जहां ये सेट बराबर नहीं है वहां उनका मैयर 0 है।
एक मिनट ठहरिएगा, बस एक मिनट। मेरा बच्चा मेरा को भाई जी मैं आ गया। मैं ये बता रहा था कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये बराबर हैं। डी पे ये दो फंक्शन डिफाइंड है, मगर ये फॉरएवर बराबर नहीं है। डी की कुछ वैल्यूज के लिए बराबर है और कुछ के लिए बराबर नहीं है। तो मैं ये कह देता हूं कि डी माइनस ई वो इलाका है जहां वो फंक्शन आपस में बराबर हैं, और ई डी का वो सबसेट है जहां पे वो बराबर नहीं है। ये है ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट एवरीवेयर की। तो अब वापस आ जाए और वहां से शुरू करें जहां से छोड़ा था। तो ये देखें, उसने कहा कि लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन defined on D and F is equal to G almost everywhere, and suppose that E is a set where these two functions have different values, they are not equal. तो ये जो almost everywhere की डेफिनेशन है ये कहती है कि जहां फिर वो बराबर नहीं है वहां उस रीजन का जो मैयर है वो जीरो है। अब ये भी पुरानी बातें हो गई कि जिस सेट का मैयर जीरो होना वो भी मैयरेबल सेट होता है। सिंगलटन सेट भी मैयरेबल थे, फाइनाइट सेट भी मैयरेबल थे, काउंटेबल सेट भी मैयरेबल है, और हर वो सेट भी मैयरेबल है जिसका मैयर जीरो हो। डी उसने खुद ही कहा हुआ है कि वो एक मैयरेबल सेट है। जब डी मैयरेबल है, जब ई मैयरेबल हो गया, तो दो सेट्स का यूनियन, अगर वो खुद मैयरेबल हैं तो उनका यूनियन भी मैयरेबल होता है, उनका डिफरेंस भी मैयरेबल होता है, इंटरसेक्शन भी मैयरेबल होता है। ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये है कि आपने जी को साबित करना है कि ये मैयरेबल है। आपने ये सेट कंसीडर किया है, मैं साबित करूंगा कि ये जो सेट है ये मैयरेबल सेट है। अगर ये मैयरेबल सेट होगा तो फिर ही ये साबित हो पाएगा कि जी जो फंक्शन है वो मैयरेबल फंक्शन है। मैंने इस जी फंक्शन को, जिसे डिफाइन किया गया था एक मैयरेबल सेट डी पे, मैंने इसे तोड़ के लिखा है दो हिस्सों में। एक हिस्से में डी माइनस ई लिखा है और एक हिस्से में ई लिखा है। यानी अगर आप चाहें तो डी को लिख सकते हैं डी माइनस ई, यानी डी का कुछ हिस्सा मैंने डी में से माइनस किया और फिर बाद में दोबारा उसको उसी के साथ यूनियन लेके जोड़ दिया, तो ये मामला है। तो मैंने अपने इस एक सेट के दो हिस्से कर लिए, डी माइनस ई के लिए जी एक्स अलहदा कर लिया, ई के लिए अलहदा कर लिया। देखिए मेरा ये फंक्शन एफ और जी आपस में इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैं डिफाइन कर चुका हूं कि ई वो वैल्यूज हैं डी की जहां वो दोनों फंक्शंस बराबर नहीं है। अलबत्ता बाकी जगहों पे एफ और जी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि एफ और जी डी माइनस ई पे बराबर है, लिहाजा यहाँ इस हिस्से पे जी एक्स को हटा के एफ एक्स लगा दें, ये काम कर दें इस हिस्से पे। क्योंकि ये मैंने d माइनस ई पे डिफाइन किया है, तो d माइनस ई पे जो मेरा f है और g है ये बराबर है, तो मैं g को f के साथ रिप्लेस कर देता हूं। अब ये जो पहला हिस्सा है ये वाला, इसके बारे में मैं ठोक के जवाब दूंगा कि मैंने लेट किया हुआ है और थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा है कि जो फंक्शन f है ये फॉरएवर मेजरेबल फंक्शन है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मेजरेबल फंक्शन f के लिए है। अगर फंक्शन मेजरेबल है तो ये जो सेट आपके सामने नजर आ रहा है
जिसे मैंने रेड कलर की लाइन में एनक्लोज्ड किया, ये एक मेजरेबल सेट है। क्योंकि एफ मेजरेबल फंक्शन है तो ये सेट मेजरेबल है। तो इसके बारे में तो ये बात खत्म हो गई, इसके बारे में फैसला करना बाकी है। और इसके बारे में फैसला करना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आज मैंने जहां से शुरू की है, इसके बिल्कुल पिछले वाला थ्योरम आप पढ़िएगा दोबारा। वहां लिखा हुआ है कि जनाब अगर किसी फंक्शन को आपने किसी ऐसे सेट पे डिफाइंड किया है, किसी ऐसे सेट पे डिफाइंड किया है जो मेजरेबल है, और अगर उसका मेजर 0 है तो फिर वो फंक्शन मेजरेबल है। मैं अगर आपसे कहूं और अगर आप मुझे कहें तो मैं उस जगह पे आपको ले चलता हूं। अल्लाह करे मैं टूट जाऊं तो छेती छेती। ये देखिएगा, ये लिखा है an extended real valued function defined on a set of measure 0 is measurable। आपने अगर एक फंक्शन को डिफाइन किया है मेजरेबल सेट के ऊपर, और अगर उसका मेजर 0 है तो फिर आपको कोई और बात करने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन, ये थ्योरम कहता है कि वो फंक्शन मेजरेबल है। तो यही चीज वहां पे आपने लगानी है कि जनाब ये जो दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा तो हमने सेटिस्फाई करवा दिया कि ये जो फंक्शन एफ है ये डी पे मेजरेबल है, और हर फंक्शन जो डी पे मेजरेबल है उसकी रेस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल होती है। ये दूसरा, ये पहले हिस्से का जवाब है कि ये जो डी माइनस ई है ये डी की रेस्ट्रिक्शन है एफ के लिए, और रेस्ट्रिक्शन पे मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल होता है। ये दूसरा पार्ट देखिएगा कि ये जो जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा डिफाइंड है ई पे, ये मेजरेबल सेट है इसलिए कि जनाब ये जिस सेट पे डिफाइंड है उस सेट का मेजर 0 है। तो एवरी फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ऑफ मेजर 0 इज मेजरेबल सेट। तो ये जनाब फंक्शन मेजरेबल है तो ये सेट भी मेजरेबल सेट होगा, और दो सेट का यूनियन भी मेजरेबल होता है। लिहाजा जिसके ये बराबर है यानी जी एक्स के, तो वो भी मेजरेबल होगा। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। पढ़िएगा, ये सारी बातें आगे वही हैं। ये आपके सामने नया थ्योरम है। इस थ्योरम के अंदर काफी कुछ है, काफी कुछ तो है मगर है आसान। कहता है कि आपके सामने एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की। एफएन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की। तो जनाब वो जितने भी मेजरेबल फंक्शंस हैं उनको एक ही डोमेन डी पे डिफाइन किया गया है। तो वो ये कहता है कि जनाब अगर आप हर फंक्शन का मैक्सिमा अलहदा कर ले, हर फंक्शन का मैक्सिमा f1 का मैक्सिमा ले लें, f2 का मैक्सिमा ले लें, और इसी तरीके से fn का मैक्सिमा ले लें, तो वो जो मैक्सिमा का एक सेट बनेगा वो भी मेजरेबल होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास 100 फंक्शंस हैं और हर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आप अलग-अलग कर लेते हैं और उन मिनिमम वैल्यूज का सेट ले लेते हैं, तो साबित करें कि जनाब वो जो मिनिमम वैल्यूज का सेट है वो भी मेजरेबल है। इसी तरह सुप्रीमम और इन्फीमिमम की बात की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैक्सिमा कोई आज की नई बात नहीं है। यानी मैक्सिमा अगर कहीं लिखा हो कि 5 और 3 का मैक्सिमा बताइए तो आप लिखेंगे 5।
और मैं कहूं कि इसी का मिनिमा बताइए, तो आप कहेंगे कि 5 और 3 का मिनिमा जो होता है वो 3 होता है। अलबत्ता अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाएं तो उसमें फिर आपके पास चॉइस आ जाती है, यानी मैक्सिमा 5 एंड 5, तो आप कहेंगे जनाब 5। और अगर इसी इसी का मिनिमा आपसे पूछा जाए तो वो भी 5 है। तो देखें, वो कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f1, जब आप उस फंक्शन की रेंज देखेंगे, रेंज, तो रेंज के अंदर आएगा x1 x2, लेट्स सपोज मैं मिसाल दे रहा हूं xn, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो आपने अलहदा कर लेनी है। और फिर दूसरा फंक्शन लेना है f2, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर तीसरा फंक्शन f3, और उन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन का आपने बताना है कि वो सेट मेजरेबल है, और वो फंक्शन जो उनसे बनेगा, उन तमाम फंक्शन का जो मैक्सिमा होगा वो भी मेजरेबल है। एक ही बात है। देखिए, यहां इतनी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है आपने। वो कहता है कि बस आप ये साबित कर दें, एक तरफ ले लें ऐसा फंक्शन जो उन n फंक्शंस का मैक्सिमा हो, और एक तरफ उन तमाम फंक्शंस को इकट्ठा कर ले और उनका यूनियन ले लें। कहता है कि ये दोनों आंसर बराबर आएंगे। लेफ्ट साइड ये अकेली एक सेट इस राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। अगर आप ये साबित कर दें कि ये बात दुरुस्त है, तो फिर आपने आगे एक जुमला लिखना है एंड पे जाके कि चूंकि मैंने यहाँ जितने भी ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लिए हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस मेजरेबल फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप हर फंक्शन के लिए ये सेट कंसीडर करेंगे तो ये सेट मेजरेबल सेट होगा। और जब आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट मेजरेबल सेट्स का यूनियन हो तो वो भी मेजरेबल होता है। तो जब आपकी राइट साइड मेजरेबल है तो आपकी लेफ्ट साइड भी मेजरेबल होगी। आपने ये सीखा हुआ है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि दो सेट्स को साबित करें कि वो बराबर हैं, तो आप कैसे साबित करते हैं? आप ये साबित करते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसलिए ए बी के बराबर है। तो जनाब आपने क्या करना है, एक दफा लेफ्ट को राइट का सबसेट साबित करना है और एक दफा राइट को लेफ्ट का सबसेट साबित करना है। एक हिस्सा करने के बाद दूसरा हिस्सा रिवर्स प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह। वो कहता है आओ हम इस लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट y चुन लेते हैं, यानी साबित करना है कि ये जो तमाम फंक्शंस का मैक्सिमा है उसके लिए ये जो इनइक्वालिटी का सेट है वो तमाम मेजरेबल फंक्शंस की सेम इनइक्वालिटी के सेट्स के यूनियन के बराबर आता है। और ये बात दुरुस्त है। आप y इसका मेंबर ले लें और यहाँ f के नीचे जो इंडेक्स है वो i है, और i यहाँ 1 है, 1 से बड़ा है और ज्यादा से ज्यादा n तक जाता है। जब y इस सेट का मेंबर है तो इस सेट का मेंबर होने के लिए जरूरी है कि मैक्सिमम ऑफ एफ आई एक्स का आंसर अल्फा से बड़ा है। तो यहाँ जहाँ x है ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, इसकी जगह ये जो पर्टिकुलर वैल्यू y है ये लगा दे, यानी मैक्सिमा ऑफ एफ आई वाई इज ग्रेटर देन अल्फा। तो दूसरी तरफ ये होगा कि अगर इस फंक्शन का मैक्सिमा अल्फा से बड़ा है तो लेट्स सपोज
हम चुन लेते हैं कि वो जो आई की इंडेक्स वैल्यू है जिसके लिए वो बड़ा है, लेट्स सपोज वो एम है, मैक्सिमा ले लें। यानी फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि 5 भी 3 से बड़ा है, 6 भी 3 से बड़ा है, 10 भी 3 से बड़ा है, तो मैं इन तमाम वैल्यूज की बजाय सिर्फ मैं 10 लिख लेता हूं तो भी गलत नहीं है। यानी यहाँ बेशुमार वैल्यूज हैं यहाँ पे जो अल्फा से बड़ी हैं, मगर मैं उनका मैक्सिमा लेना चाहता हूं, तो मैक्सिमा ले लिया 10। तो एफ एम वाई इज ग्रेटर देन अल्फा, और इस एफ एम वाई ग्रेटर देन अल्फा की ट्रांसलेशन इस तरह की कि y belongs to एफ एम एक्स ग्रेटर देन अल्फा एंड अल्फा लाइज फ्रॉम 1 to n। अल्फा m जो है वो 1 2 से n तक कोई एक नंबर है, कोई एक वैल्यू जो है 1 से n के दरमियान वो m है। तो जनाब जब आप इस तरह के सेट्स का यूनियन लेंगे, बाकियों के साथ यूनियन लेंगे, बाकी फंक्शंस के साथ यूनियन लेंगे, 1 से लेके n तक जो इंडेक्सिंग वैल्यू है फंक्शन की उन सब के साथ यूनियन लेंगे, तो जाहिर बात है यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं और जो कॉमन नहीं होते वो भी आते हैं। तो इसका मतलब है y भी उसका मेंबर आएगा, y भी उसका मेंबर बनेगा। तो ये आपकी राइट साइड आ जाएगी इस तरीके से। आपने लिया था लेफ्ट से, आ गई राइट में, तो आप कह दें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है। बिल्कुल इसी तरह फिर आपने उल्टा करना है, आपने इसका मेंबर लेके और फिर इसको साबित करना है कि इसका सबसेट है। बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे आपको आगे नजर आएगा, और जब ये आपस में बराबर हो जाए तो फिर साबित करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी जो राइट साइड है वो काउंटेबल, वो फाइनाइट यूनियन है मेजरेबल फंक्शंस का, और फाइनाइट यूनियन है मेजरेबल सेट्स का। तो फिर जो फाइनाइट यूनियन होता है मेजरेबल सेट का वो भी मेजरेबल होता है। इसलिए अगर राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल होगी। यही सवाल अगर आप सुप्रीमम के लिए करें, यहां लिखे सुप्रीमम, तो जनाब आपने यहां जहां मैक्सिमम है ना वहां सुप्रीमम लिखते जाना है, बाकी सारा उसी तरह। जहां जहां मैक्सिमा लिखा है वहां सुप्रीमम लिख देंगे, तो ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। आप नोट्सों पे तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके दूसरे पार्ट में लिखा है मिनिमा। अब जब आप मिनिमा का सवाल करते हैं तो मिनिमा के अंदर क्या है, ये देखें मिनिमा के अंदर वहां आपने यूनियन लिया था, यहां आपने इंटरसेक्शन लेना है, और बाकी सारा काम उसी तरह। यहां आपने इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन के साथ ये अकेला सेट, ये एक फाइनाइट इंटरसेक्शन बनेगा मेजरेबल सेट्स का। और जब ये आप बराबर साबित कर लें तो फिर आप ये कहिएगा कि चूंकि मेरी राइट हैंड साइड जो है वो इंटरसेक्शन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन है मेजरेबल सेट की। ये राइट हैंड साइड इसलिए मेजरेबल है मेरे भाई कि हर फंक्शन मेजरेबल है। ये जो एफ एन है ना, ये एक सीक्वेंस है, मेजरेबल फंक्शन की एक सीक्वेंस है, जिसमें जो एन है वो 1 से लेके n तक है, या आप इसे n की बजाय i कह लें और i के बारे में लिख दें कि वो 1 से लेके n तक है। तो उसमें हर फंक्शन मेजरेबल है, और अगर फंक्शन मेजरेबल हो तो फिर ये जो सेट है, ये जो आपके सामने ये लिखा है, ये मेजरेबल सेट होता है। लिहाजा मेजरेबल सेट का इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। तो आपने ये बिल्कुल उसी तरीके से इसका एक एलिमेंट लेना है और इसका साबित कर देना। और अगर मिनिमम की जगह आप यहाँ पे इन्फीमिमा लिख ले तो भी वही बात होगी जैसे सुप्रीमम के लिए थी, बाकी का सारा अमल उसी तरह होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप जैसे ज़हीन लोग इसे कर लेंगे। आगे चलते, ये 2 लाइनों का सवाल है। ये आपको उसने कहा था 5वें पार्ट के अंदर कि लिमिट सुपीरियर
ऑफ एफ एन, ये साबित करें मेजरेबल है। यहाँ दो पार्ट है, एक है लिमिट इंफीरियर और एक है लिमिट सुपीरियर। तो जो लिमिट इंफीरियर है, सुपीरियर है ना, वो इन्फीमी ये है, ये मुझे भी इसके ऊपर इतना वो इसके ऊपर ग्रिप नहीं है। आप ये बस फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जो लिमिट सुपीरियर होती है वो सुप्रीमम ऑफ एफ आई का इन्फीमिमम होता है। यानी पहले आपने हर फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है, यानी f1 फंक्शन का सुप्रीमम, f2 का सुप्रीमम, f3 का सुप्रीमम। यानी मैं फर्ज कर लेता हूं f1 का सुप्रीमम a1 है, f2 का सुप्रीमम a2 है। इस तरीके से सभी फंक्शंस के सुप्रीमम निकाल के फिर आखिर पे उस एक सेट का इन्फीमिमम निकालना है। तो वो जो आपका एक सिंगल आंसर आएगा उसे बोलते हैं लिमिट सुपीरियर। तो कहता है साबित करो कि जो लिमिट सुपीरियर है वो भी मेजरेबल है। तो ये दरमियान वाला अमल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल कह दें कि अभी हमने साबित किया है कि किसी भी फंक्शन का जो सुप्रीमम होता है वो मेजरेबल होता है और किसी फंक्शन के सुप्रीमम का इन्फीमिमम जो है वो भी मेजरेबल होता है। तो किसी भी फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमिमम के मेजरेबल होने की वजह से ये जो साइड है ये मेजरेबल है, लिहाजा लेफ्ट साइड भी मेजरेबल है। और लिमिट इंफीरियर, इसे कहते हैं लिमिट इंफीरियर, ये सुप्रीमम ऑफ इन्फीमिमम है। यानी इसमें क्या करना है कि पहले हर फंक्शन का इन्फीमिमम निकाले। यानी पहले फंक्शन का इन्फीमिमम अगर b1 कह दूं, दूसरे का b2 है, हर फंक्शन का आपने इन्फीमिमम निकालना है और उसके बाद इन तमाम का सुप्रीमम का पता करें। इस सेट का सुप्रीमम क्या है, वो जो भी सुप्रीमम होगा वो मेजरेबल होगा, क्योंकि ये भी एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सुप्रीमम है, यानी लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर असल में एक सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट जो होता है वो हमेशा मेजरेबल होता है। तो आप ये स्टाइल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आप यहाँ से देख लेंगे। आगे ना ये कंटीन्यूअस फंक्शन का एक टॉपिक है, अगर आप बुरा ना मनाए तो इसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि टाइम 5 मिनट है। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन और उसके मेजरेबल के हवाले से बात है। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो इसे फिर अगले लेक्चर में यानी मंडे वाले दिन रख लेते हैं। 2 से 3 दिन में ये, मैक्सिमम 2 दिन में ये या 3 दिन में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।